न्यू पालम विहार के लोग इन दिनों सीवर के पानी से परेशान हैं। गलियों में भरे पानी के समाधान के नाम पर अधिकारी महज खानापूर्ति में लगे हुए हैं। यही कारण है कि 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकारी सुनवाई करने के नाम पर केवल बहाना बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि गंदे पानी के कारण उनका जीना दुश्वार हो गया है। घरों में रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। ऐसे में उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। अपनी शिकायत को लेकर वह समाधान शिविर में भी गए थे, लेकिन समस्या के समाधान के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। सुनाई होती नहीं हमारे को, जो बोलते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं हमारे को। कौन धमकाता है, कौन उल्टा? वो जो आते हैं वो पहले आते गाड़ी खड़ी करते तो सुनाई नहीं करते, आके फिर कहते हैं हमारा काम है आप अपना जाओ, है ना, हमारा काम है, हमारे आपको हम ऑर्डर से काम नहीं करेंगे, हम अपनी मनमर्जी करेंगे काम। गाड़ियां गिरती हैं, मेरे पास इसका फोटो भी है उनके। रोजाना रात को गाड़ियां गिरती है, रात को हम सो नहीं सकते, इतना गंदी स्मेल आती है। हम तो गर्मी में भी हमने एसी नहीं, कूलर नहीं चलाया, जो सारी गंदी स्मेल आती थी अंदर। बच्चे सारे मेरे आके देखो बीमार पड़े हैं सारे, और खुद मैं बीमार पड़ा हूँ। और ये 6-7 महीने ज़्यादा हो गए हैं। मैं केवन ब्लॉक में रहता हूँ और यहाँ पर सड़क इतने मतलब गड्ढे हो गए हैं कि यहाँ पर लोग चलना फिरना तो मुश्किल है। और अब दूर से भी देखेंगे सड़कों पर लगे अपने को काली नहर चल रही है, और इतना पानी हो गया दूर दूर तक, मतलब आपको बिल्कुल पानी इतना भरा मिलेगा आपको कि डर लगता है जाने में, कि रात के समय आदमी जा नहीं सकता है। हमने निगम में शिकायत भी करी थी, और शिकायत में उन्होंने ये कहा था कि आपका मतलब ये समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन आने के बाद भी मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो खाली बस मतलब टाल रहे हैं बातों को, खाली फोन पे बता दे रहे हैं कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा। ये लोगों की माने तो नगर निगम अधिकारियों को उनकी समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। यहाँ लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर गलियों से गुजरना पड़ता है। दुकानों पर काम धंधा ठप हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं एवं बच्चों को हो रही है, जिन्हें घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रही है। गलियों में हुए गड्ढों में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें आए दिन गाड़ियां फंसती रहती हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की भी संभावना है। देखिए, हमारा यहाँ पे एकत्र होने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि जिस तरीके से यहाँ सड़कों के ऊपर सीवर का पानी इकट्ठा हो रहा है, और इस सीवर के पानी को इकट्ठा होने के बाद हमारी जो कंप्लेंट एमसीजी डिपार्टमेंट में जा रही है, वहाँ से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है इसको साफ सफाई करने का, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि हर जगह पे पानी भरा पड़ा है। लोगों का चलना, बच्चों का स्कूल जाना, कहीं घूमना, आपस में यहाँ टहलाई होती थी वो बंद हो गई। यहाँ पे कैब वाले आने को मना करते हैं कि पानी भरा पड़ा है, किस गड्ढे में गिरेंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता। यहाँ पे रिश्तेदारों का आना बंद हो गया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे पानी बहुत भरा हुआ है तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो हमारा, अब आप मुझे बताइए कि ये जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम जिस तरीके से यहाँ पे काम को करने के लिए खड़े हैं, हम लोग इकट्ठे इसी वजह से हुए हैं कि हमें इसका समाधान मिले। पिछले दिनों आप नगर निगम कमिश्नर से मिले थे, आपकी शिकायत पे निगम के जेई एसडीओ पे भी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद भी क्या सॉल्यूशन नहीं मिला? देखिए, 22 तारीख को इन्होंने समाधान शिविर लगाया था और वहाँ पे हम पहुँचे भी थे, और जाने के बाद उनको एप्लीकेशन भी दी थी, और पुरानी एप्लीकेशन भी हमने जमा कराई वहाँ पे, जो पिछले फरवरी से, मतलब इस साल की जो फरवरी महीना है तब से मैं जमा कर वहाँ पे सबमिट करता आ रहा हूँ। साथ में उसकी भी फोटोकॉपी नत्थी करके मैंने जमा कराई वहाँ पे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम इसके ऊपर आगे एक्शन करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने जब जेई को JE2 के सामने, JC2 के सामने जब हमने जेई को फ़ोन करा, उन्होंने हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, और जब JC2 जी ने जब फ़ोन करा तो उन्होंने तुरंत के तुरंत फ़ोन उठाया, और उनको जो कि है उन्होंने डांट फटकार भी मारी इस बात के अंदर कि आप आम पब्लिक का फ़ोन क्यों नहीं उठाते और उनकी प्रॉब्लम का समाधान क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसके बाद उन्होंने यही बोला कि चलिए ठीक है, हम आपका जो कि है, जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनके पास आपकी प्रॉब्लम को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि पिछले 22 तारीख से और आज 27 तारीख हो गई है, अभी तक उसके बावजूद भी इस पे कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो अब आप बताइए कि क्या किया जाए। अब हम यही सोच रहे हैं कि कल सोमवार है, 28 तारीख है, हम यहाँ से पब्लिक इकट्ठे होकर के फिर दोबारा से JC2 साहब के पास जाएंगे और अपनी समस्या का
समाधान के लिए उनसे बातचीत करेंगे। और हम तो वहां से यही कहेंगे कि हम तो वहां से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 7 महीने से ये जो क्षेत्र है, ये जो ब्लॉक है हमारा, बिल्कुल पूरे कट ऑफ है हर चीज़ से। सब लोगों का निकलना भारी हो गया है। जो स्कूली बच्चे जाते हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनका सबका ऑफिस जाना, दफ्तर जाना बिल्कुल बंद हो गया है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं, उन्होंने भी आने तक से मना कर दिया। आपने देखा ही होगा किस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। गुड़गांव में इतनी बड़ी डेंगू की समस्या है और यहाँ 7 महीने से लगातार सीवर का पानी भरा हुआ है, लेकिन निगम की तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। हम लोगों ने कई बार 3 से 4 बार वहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके हैं। निगम का रवैया बहुत ही डोलमोल है और वो लोग खाना पूर्ति के लिए 1-2 बार आए, यहाँ पे विजिट किया, बस फोटो खिंचवा करके कि हम लोग काम कर रहे हैं, चले गए। कोई भी सुनवाई नहीं है हमारी इस पे। आज लोगों फिर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे कि कल हम फिर से ऑफिस जाएं निगम के, वहाँ पे उनके अपना पक्ष फिर से रखें और उम्मीद करें कि इस बार कुछ कार्रवाई करें। अभी आने वाले वीक में जो है त्यौहार भी है, दिवाली भी है, और हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ त्यौहार मनाएं, लेकिन यहाँ पे कोई भी निगम का अधिकारी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। तो पिछली बार जब हम लोगों ने वो अपनी शिकायत निगम में दर्ज की थी, उसके बाद से हमने देखा है, और जो भी लोग यहाँ पे अटैच हैं, जो भी निगम के अधिकारियों की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जाती है सफाई की है उसकी, वो लोग बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हैं यहाँ पे। यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं आने वाले एमसीजी चुनाव के लिए, या वो सब यहाँ आने से पहले वो उनको फोन करते हैं कि अच्छा हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं सुपर शक्कर मशीन लेके या सफाई के लिए आ रहे हैं। वो लोग फिर अपने तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने जहां उनको वोट बैंक दिखाई देता है उन गलियों में जाते हैं जहां वो बड़ी समस्या है भी नहीं। हम 7 महीने से इस नर्क में रह रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे। इससे पहले वो जो भी यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनको फोन करेंगे, उनसे पूछेंगे हमें कहाँ जाना है, वहाँ वो लोग पहले से ही अवेलेबल होंगे, फोटो खिंचाएंगे और वो वहीं पे अपनी कार्रवाई को अपने कागजों में करके वापस चले जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो भी लोग एमसीजी के यहाँ अटैच हैं हमारे एरिया से, उनको भी यहाँ से रिमूव किया जाएगा, क्योंकि वो सारे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है सब, और उन्हीं के कहने पे कार्रवाई करते हैं। उन्हीं के कहने पे जहां वो बोलते हैं वहां पे वो डिप्यूट होती है मशीनें भी जा करके, और वहीं पे वो फोटोग्राफी करा करके बस वापस चले जाते हैं। वो खाना पूर्ति के लिए आते हैं इस एरिया में। जो भी हमारी समस्या है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इधर कभी भी आकर के उन्होंने, कभी आएंगे भी तो पूरा दिन ऐसे टाइम वेस्ट करके 3 घंटे 4 घंटे निकाल के, जी अब हमारा टाइम हो गया, हम लोग वापस जा रहे हैं, वो चले जाते हैं। इतनी गंभीर है कि लोग बच्चे, औरतें, बूढ़े बीमार होने को तैयार है। सीवर का पानी सारे रोडों पे फैला हुआ है और सरकार मुझे लगता है कि है ही नहीं। निगम की तो बात दूर है, हमारे नए नए मुख्यमंत्री जी बने, वो भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। कैसे काम हुआ है देश का? वो नाम मात्र का होता है जी, कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पर आके। हमारे ये जो हम लोग सेवक हैं उनके पास जाकर कहते हैं कि ऐसे काम करो, वो काम करने को तैयार ही नहीं है, अपना टाइम पास करके बैक टू हाउस। निगम कमिश्नर कौन कर रहा है यहाँ? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। निगम कमिश्नर देख रहे हैं ना कोई देख रहा है। हम लोग जाते हैं, धक्के खा के वापस आ रहे हैं वहां से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वह समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाएं, अन्यथा उन्हें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर ही उतरना होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी।